जब आपने गरीबों से मिलना है, गरीबों की बात सुननी है, गरीबों से सीखना है, गरीबों के दुख दूर करने हैं, उनकी ज़िंदगी को समझने के लिए उनके पास बैठना पड़ेगा, दफ्तर से निकलना पड़ेगा, किसी दूर दराज टूटी फूटी बस्ती में जाना पड़ेगा, ये कचरा कुंडी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो आदमी क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसका मसला क्या है, उसको रोटी क्यों नहीं मिलती, वो स्कूल क्यों नहीं उसका बच्चा जाता। तो हमारे जो बुज़ुर्गों में से जिस तरह ये जिन उस्तादों का मैंने नाम लिया, अख्तर हमीद ख़ान, ये ICS अफसर थे। हम तो मामूली सर्विस में थे ना जी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो आज से 50-100 साल पहले जो इंडियन सिविल सर्विस और इम्पीरियल सिविल सर्विस थी, ICS इसे कहते, तो उन्होंने भी 10-12 साल की नौकरी के बाद इस्तीफ़ा दिया और फिर 2 साल वो बंगाल में एक ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उसके घर में रहे, ये देखने के लिए कि भाई ज़िंदगी की हकीकत क्या है, गुर्बत क्या है, अफलास क्या है, महरूमी क्या है, इस्तेहसाल किसे कहते हैं। तो ये अब आपको हौसला करना पड़ेगा कि अगर आप सही मानों में किसी की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, किसी तबके की, तो उस तबके के अंदर जाके घुस कर देखना पड़ेगा। हम नहीं समझ सकते, हम गुज़रते हैं गाड़ी में, हमें गरीब नज़र आता है, वो एक और मंज़र है कि हम कहते हैं चलें इसको 100 रुपये दे दें। तो ये जो है ना, ये सिंपैथी है, एम्पैथी नहीं है। और ज़िंदगी सिंपैथी से नहीं, एम्पैथी से बेहतर होती है। एम्पैथी ये है कि आप एक लम्हे के लिए सोचें कि उस फ़कीर की जगह मैं खड़ा हूँ, मैं हाथ फैला रहा हूँ, मैं पैसे मांग रहा हूँ, तो मुझ पर क्या बीतेगी, मैं किस कश्मकश से गुजरूँगा, मेरी इज़्ज़त नफ्स को कितना बड़ा ताज़ियाना पहुँचेगा। ये है, अगर आपने उसकी कैफियत को समझना है, फिर आपके अंदर से जो जज्बा होगा वो ज़्यादा देर पा होगा। 100 रुपये दे के अब घर जाके खुश हो जाएं, नहीं, खुद को उसके जूतों में पाँव डाल के खड़ा करें। और फिर उससे अगला ये है कि आप उसके पास जाके रहें। कहाँ रहता है, देखें ना जाके, कि हम कहते हैं कि जी 2 कनाल का घर हो, हर बच्चे का बेडरूम अलहदा है, हर बच्चे का बाथरूम अलहदा है, तो वो 2 मरले के घर में रहता है और उसमें 8-10 बच्चे या लोग अफराद खाना हैं, एक ही कमरा है, एक ही बाथरूम है, किचन भी नहीं है, पानी भी पता नहीं कब आता या नहीं आता, बाहर नाली भी नहीं है, गंदगी भी है, और वहीं से उसको उठ के सुबह अपनी रोज़गार कमाने के लिए जाना है। तो ये जब तक हम अपने उस जो अपने इर्द गिर्द हमने एक कंफर्ट का एक आप समझें कि एक हिसार बनाया हुआ, अपने ज़ात के हिसार से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इन लोगों को नहीं समझ सकेंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म बने वो अपना हलफ लेने के बाद 4 दिन के लिए कराची की कचरा कुंडी में आके वो 4 दिन वहाँ रहे, फिर जो एहसास लेके वो जाएगा ना कि इस मुल्क में 50%, 40% लोग किस कस्म पुरसी में रहते हैं, वो देर पा होगा। तो हमने गुर्बत को ना अफसानों में पढ़ा है, हमने गुर्बत को टीवी के ड्रामों में देखा है, कभी कभार को फिल्म हमारी नज़रों से गुजरी है, तो हम खुद उसकी सख्तियों को हमने अपने ऊपर तारी नहीं किया। तो कैसे हो सकता है कि मैं एक गरीब आदमी के दुख और मसाइल को समझ सकूं। खुदा ना करे किसी को गुर्बत का बोझ उठाना पड़े, लेकिन कम से कम मैं उसके पास बैठकर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूं कि उस पर क्या बीत रही है।